हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। बात उन दिनों की है जब मैं छोटा था। मेरे गांव में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम रामू काका था। वह अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक दिन दोपहर के समय जब सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे, तब एक अनजान व्यक्ति हमारे गांव में आया। वह दिखने में थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामू काका ने उसे देखा और अपने घर ले गए। उन्होंने उसे खाना खिलाया और पानी पिलाया। जब वह व्यक्ति खाना खा रहा था, रामू काका ने उससे उसके बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि वह शहर से आया है और उसका सब कुछ खो गया है। वह अब अपने घर वापस जाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। रामू काका ने उसकी बात सुनी और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दिए। उन्होंने कहा, इन पैसों से तुम अपने घर तक पहुंच जाओगे। उस व्यक्ति ने रामू काका को धन्यवाद दिया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वह व्यक्ति चला गया और फिर कभी नहीं आया। लेकिन रामू काका की दयालुता की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोगों के दिलों में बसी रही। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि दयालुता और सहानुभूति कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। छोटे छोटे काम भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जंगल में एक खूबसूरत तोता रहता था जिसका नाम मीना था। मीना को बात करना बहुत पसंद था। नहीं, उसे तो गपशप करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। हर सुबह वो पेड़ से पेड़ उड़कर जंगल के जानवरों को नई नई बातें सुनाती। सुना तुमने, हिरन खरगोश से दौड़ में हार गया। जानते हो, बंदर ने सारे केले गिरा दिए। शुरू शुरू में जानवर उसकी बातें सुनकर हंसते, लेकिन धीरे धीरे मीना ने ऐसी बातें फैलानी शुरू कर दी जो हमेशा सच नहीं होती थी। एक दिन उसने सबको कह दिया कि लोमड़ी ने शहद चुरा लिया, जबकि लोमड़ी ने कुछ नहीं किया था। जब लोमड़ी को पता चला तो वे बहुत दुखी हुई। मीना, तुम्हारी बातों से सब मुझसे डरने लगे हैं, लोमड़ी ने उदास होकर कहा। उस रात एक बूढ़े और बुद्धिमान उल्लू ने मीना को अपने पेड़ पर बुलाया। छोटी तोती, उल्लू ने शांत स्वर में कहा, शब्द बीज जैसे होते हैं। एक बार बो दिए तो वे फैलते रहते हैं, चाहे वे सच हों या झूठ। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उपहार होता है। मीना पहले तो समझ नहीं पाई, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि जंगल के जानवर उससे बात करना कम कर चुके हैं। गिलहरी मुड़कर चली जाती, हिरण दूर चला जाता, यहाँ तक कि उसका सबसे अच्छा दोस्त खरगोश भी खेलने नहीं आता। मीना का दिल भारी हो गया। वह फिर उल्लू के पास गई और रोते हुए बोली, अब मैं क्या करूं? उल्लू ने प्यार से कहा, अच्छे बीज बोना शुरू करो, कम बोलो, ज्यादा सुनो और सिर्फ सच्चे और अच्छे शब्दों को ही उड़ने दो। उस दिन से मीना ने अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू किया। वे अब दूसरों की बुराई नहीं करती, सिर्फ सच और मीठी बातें कहती, जैसे बंदर की ताकत की तारीफ, हिरन की तेज दौड़ की प्रशंसा। धीरे धीरे सब जानवरों ने उसे माफ कर दिया और जंगल में फिर से हंसी और दोस्ती लौट आई। सीख, बोलने से पहले सोचो। सच्चे और मीठे शब्द दोस्ती बनाते हैं, लेकिन झूठे या कटु शब्द सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं।